नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उगध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं ईसु पंच नमो यारो सौपावपणासनो मंगलानि च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य पंच परमेश्वरी भगवंतों की, देवादिदेव भगवान शांतिनाथ स्वामी की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज पांचवा काव्य पंच महागुरु भक्ति का। तव चरण करणी जीर्ण गया, धम्मवर झाण सुके झाण गया, निभरन तव श्री समालिंगया, निभरन तव श्री समालिंगया, साहवो ते महम मोक्ष पह मगया, मणियणा इंद सुर धरिय छत्तया, पंच कल्याण सुखावली पत्तया, दंसनन्नाण झाणं अनन्तं बलम्, तेजिणा दिन्तु अहं वरं मङ्गलम्, जीहि झाणगि बाणैः ऐच्छद्वयम्,
जमजर मरणनय रतयन् दग्धयम् जेहि पत्तन् शिवन् शासयन् ठाणयम् ते महन् बिन्तु सिद्धावरन्नाणयम् पंचहाचार पंचज्ञ संसाहया बारसंगाई सुव जलहि अवगाहया मुखलच्छी महन्ति महन्ते सया सूरिणो दिन्तु मुखंगया संगया घोर संसार भीमाडवी कानने मांडवी नहीं, मांडवी की बोलने की आदत है। घोर संसार भी मांडवी कानने इसको ड नहीं बोलना, ड बोलना। देखो दोनों में अंतर है, ड और ड। एक जो है जैसे जड़ लिखते हैं, जड़, उसमें ड के नीचे बिंदी लगाते हैं तो उसको ड ऐसा बोला जाता है। पर डर वाला जो डर रहता है ना, उसमें बिंदी नहीं लगती तो उसको ड ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर मांडवी, मांडवी नहीं है, मांडवी। घोर संसार भी मांडवी कानने तिखवियरालणः पाव पंचाणने नठमग्गाण जीवाण पहदेशया सिया जो छपा था ना, उसको कल सुधारा था कि नहीं? उसको सी की मात्रा नहीं चाहिए, ई की, सया होना। नठमग्गाण जीवाण पहदेशया बंदिमोते उवज्झाय अम्हिंसया अब पांचवा छंद उग्गतव। यहाँ पर रुकेंगे, मतलब ये एक भाग हो गया। एक एक पंक्ति में अपन 4 विभाग कर रहे हैं। तो ये प्रथम विभाग होगा उग्गतव, फिर दूसरा विभाग होगा चरण कर, चरण कर। तीसरा होगा णेहि जी, णेहि, हिम नहीं है वो ही। हम एक ही मात्रा पर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण, जैसे अपन नहीं का उच्चारण करते हैं हिंदी में, नहीं को कैसे बोलते? नहीम तो नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। यानी उस उच्चारण को अनुनासिक कहते हैं, जिसमें ही सिर्फ नासिका का स्पर्श देते हैं अनुस्वार को, वो अनुनासिक का उच्चारण। और अनुस्वार का जो उच्चारण होता है, जैसे नहीम, ये म जैसा उच्चारण हो गया, तो वो बड़ी ई तो है ही है, उसमें नहीं में बड़ी ई ही है, दीर्घ ही है, पर जो अनुस्वार है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो अनुस्वार का उच्चारण 2 प्रकार से होता है, एक अनुनासिक के रूप में और दूसरा अनुस्वार के रूप में। जिसका उच्चारण अनुनासिक के रूप में होता है उसको सरलता से समझने की अपेक्षा से ऊपर एक चंद्र बिंदी लगा दी जाती है। तो चंद्र बिंदी लगाने से उसका उच्चारण अनुनासिक जैसा होता है। पर ये इसमें ओंकार का एक अपवाद है। ओम जो होता है उसमें पूरा अनुस्वार का परिपूर्ण उच्चारण होता है, म जैसा। करणे ही, ये ही जैसा उच्चारण होगा। ही भी नहीं बोलेंगे, हिम भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ही अलग है, हिम अलग है। यहाँ पर करणे ही, सिर्फ एक नासिका का स्पर्श रहेगा, मात्रा उसकी एक ही रहेगी,
और हिम बोलने से मात्रा तो होती, तो ने ही झी, ये एक भाग हो गया। फिर णंग गया, णंग गया। अनुस्वार का उच्चारण कैसा करना? अंग जैसा, अंग में जैसा होता है ना उच्चारण, तैसे णंग गया। फिर दूसरी पंक्ति देखिए, धम्म वर, ये प्रथम विभाग हो गया। झाण सुख, दूसरा हो गया। फिर किक झा, तीसरा, और णंग गया, फिर से णंग गया। आ गया ना? फिर तीसरी पंक्ति में निभरन, निभरन, अनुस्वार का उच्चारण न के समान है, और वहां ण की ण नहीं है, न है, न, नल वाला। आपकी प्रतियों में शायद ण छपा है, वहां पर न होना। उसमें क्या न में छोटी की मात्रा होगी तो क्या होगा? हाँ, गुरु लघु गुरु है ना। गुरु के 5 भेदों में देख लीजिए कौन सा वाला। स्वराघात वाला जो गुरु होता है ना, स्वराघात वाला जो अक्षर होता है वो भी गुरु होता है। तो निभरम, निभ, ब के साथ स्वराघात हो रहा है ना, ई का, ई जो स्वर है वो किससे टकरा रहा है? ब से। तो निभरम तो गुरु हो गया। तो निभरन तव सिरी, तव सिरी, ये दूसरा विभाग कर लो। फिर ए समा, ये तीसरा हो जाएगा। निभरन तव सिरी ए समा, और लिंग गया। साहवो, चौथी पंक्ति में साहवो। फिर ते महन, ते महम, ये दूसरा विभाग हो गया। मुख पथ, ये पथ भी पाठ मिलता है और पह भी पाठ मिलता है, दोनों एक ही बात है। कहीं ह का आदेश हो जाता है, कहीं छ ज्यों का त्यों रहता है। मुख पह, मुख पथ। टीकाकार ने क्या लिया है देखें, हाँ, मुख पह लिया है, तो पह ठीक है, क्योंकि प्राकृत में प्रवाह की अपेक्षा से थ बोलने में थोड़ी सा अड़चन आती है, ह बोलने में आसानी से मुंह से निकलता है। साहवो ते महन ते महम, अनुस्वार का उच्चारण म जैसा होगा। मुख पह, और फिर अंतिम विभाग जो है मग गया। अब एक बार आप देख लीजिए कहां कहां पर आपको विभाग करना है। उग्ग तव, चरण कर, नेहि झी, णंग गया, धम्म वर, झाण सुख, एक झा, णंग गया, निभरन तव सिरी ए समा, लिंग गया, साहवो ते महम, मुख पह, मग गया। सरलता के लिए अपन ये कर रहे हैं विभाग, ताकि कोई बोलने में एक साथ बोलना चाहो तो फिर मुश्किल पड़ता है। मन में आप 4 विभाग कर लेना, बोलते समय एक साथ बोलना बिना रुके। उग्ग तव चरण कर, नेहि झी, णंग गया। धम्म वर, झाण सुख, एक झा, णंग गया। धम्म वर, झाण सुख, एक झा, णंग गया। निभरन तव सिरी ए समा, लिंग गया। साहवो ते महम, मुख पह, मग गया।
उग तव चरण करणी झीणं गया। धम्मवर झाण सुकेक झाणं गया। यहाँ सुख में आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी सुख क जैसी आवाज आती है बाद में, क की आवाज ना आए। धम्मवर झाण सुकेक झाणं गया। निभरन तव सिरि के समालिंगया। साहवो ते महम मुख पह मग गया। ते साहवो, वे साधु। अब बाकी पूरे विशेषण है उनके ऊपर में, 3 पंक्तियों में। अंतिम पंक्ति में ये बताया कि ते साहवो, वे साधु। वे कौन? तो ऊपर की 3 पंक्तियों में जो बताए गए हैं वे साधु महम, मेरे लिए, मोक्ष पह मग गया, मोक्ष पथ का जो उपाय है। देखो, एक तो पथ यानी मार्ग, और फिर उसके बाद फिर से मग्ग शब्द है। मग्ग का अर्थ भी मार्ग होता है। तो मोक्ष मार्ग का उपाय प्रदान करने वाले, मोक्ष पह मग गया। महम, वे साधु मेरे लिए मोक्ष मार्ग का उपाय प्रदर्शित करने वाले हो। वे साधु कौन? तो बोले उग्र तव चरण करणी ही झीण गया, जो उग्र तपश्चरण के करने से झीण गया, क्षीण शरीर हो गया। माने जिनका शरीर एक छाया के समान हो गया है, बिल्कुल दुबला पतला, उग्र तपश्चरण के कारण जिनका शरीर क्षीण हो चुका है। और धम्म वर झाण सुकेक झाण, धर्म रूपी उत्कृष्ट ध्यान और शुक्ल रूपी अद्वितीय ध्यान। शुक्ल ध्यान वास्तव में अद्वितीय है। धर्म रूपी उत्कृष्ट ध्यान और शुक्ल रूपी अद्वितीय। एक का अर्थ, एक के 3 अर्थ होते हैं। एक मुख्यान्य केवल, एक का अर्थ होता है, एक तो होता है प्रमुख यानी अद्वितीय। फिर दूसरा अर्थ होता है दूसरा। एक शब्द का एक अर्थ होता है दूसरा, और एक शब्द का तीसरा अर्थ होता है अकेला। तो अब इसके उदाहरण भी आपको पहले बतलाया था हमने, फिर भी आपकी स्मृति के लिए। एक का अर्थ अद्वितीय या प्रमुख, वो एक ही है बोले। जैसे हमारे गुरु श्री का जब स्मरण करते हैं तो बोलते हैं कि बस विद्यासागर महाराज तो एक ही है। तो एक का मतलब अद्वितीय, एक का मतलब गिनती में एक नहीं, अद्वितीय, अतुलनीय। और फिर दूसरा एक का अर्थ होता है दूसरा। जैसे माँ अपने बच्चों से कहती है कि एक ये है जो अच्छे नंबर लाता है और एक तू है जो पीछे से अच्छे नंबर लाता है। एक ये है आगे से नंबर 1 आता है और तू पीछे से नंबर 1 आता है। तो एक और एक माने उसका अर्थ हो गया अन्य, दूसरा। और फिर एक का तीसरा अर्थ क्या है? अकेला। वो तो सब जानते ही। कितने लोग आए हो? नहीं, मैं एक ही आया हूं। क्या मतलब हुआ? अकेला। तो यहां पर सुकेक, एक शब्द जो है यहां पर, इसका अर्थ क्या निकलेगा? अद्वितीय, अतुलनीय। तो धर्म रूपी उत्कृष्ट ध्यान और शुक्ल रूपी अद्वितीय ध्यान को गया जो प्राप्त हुए हैं। ये गत शब्द अगर किसी अन्य शब्द के पश्चात लगाया जाए तो फिर वो उसका समर्थक हो जाता है, और उससे पूर्व लगाया जाए तो उसका निषेधक हो जाता है। अब जैसे इसका उदाहरण दें,
गत मोह, गत मोह का अर्थ होता है गत हो गया है मोह जिनका, माने नष्ट हो गया है मोह जिनका। और मोहगत का अर्थ क्या होगा? जो मोह को गत हो गया है, अर्थात जो मोह को प्राप्त हुआ है उसको मोहगत बोलेंगे। और गत मोह उसको बोलेंगे जिसने मोह को गत कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो ये गत शब्द ऐसा होता है कि अगर किसी शब्द के पीछे लगा दो तो उसको प्राप्त माना जाएगा, और फिर किसी शब्द के पूर्व लगा दो तो फिर उससे रहित माना जाएगा। तो शब्द को आगे पीछे कर देने से अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो सुक्तिक झाणम गया, यहां पर गताहा ऐसा अर्थ निकलेगा। तो धर्म रूपी उत्कृष्ट ध्यान और शुक्ल रूपी अतुलनीय ध्यान को जो गत अर्थात प्राप्त हुए हैं, और तब श्री ये निभरन समालिंग गया, तप रूपी लक्ष्मी के द्वारा जो निभरम प्रगाढ़ रूप से समालिंग गया, सुरक्षित है। अथवा तव श्री का षष्ठी विभक्ति में अर्थ निकालेंगे तो तपश्चरण रूपी लक्ष्मी का निभरम जो प्रगाढ़ रूप से समालिंगक अर्थात सम्यक उपगूह का, तप रूपी लक्ष्मी का जो पूरी तरह से संरक्षण करने वाले हैं, यानी जो तपस्वी हैं, ऐसे साधु। पहली बात तो क्या बताइए कि जो उग्र तपश्चरण के करने से क्षीण हो गए हैं, यानी जिनका शरीर क्षीण हो गया है और जिनके कर्म भी क्षीण हो गए, और धर्म और शुक्ल रूपी ध्यानों को जो प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुवचन में साधु शब्द का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन में कुछ साधु ऐसे भी हैं जिन्होंने धर्म ध्यान को प्राप्त किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने शुक्ल को प्राप्त किया है। आज भी विदेह आदि क्षेत्रों में शुक्ल ध्यान को प्राप्त होते हैं, और यहाँ भरत क्षेत्र में भी विजयार्थ के आसपास कुछ ऐसे स्थान है जहां से मुनि शुक्ल ध्यान को प्राप्त हो सकते हैं। तो धर्म और शुक्ल ध्यान को जो प्राप्त हुए हैं, और जो तपश्चरण रूपी लक्ष्मी के समालिंगक है और निभरम प्रगाढ़ रूप से समालिंगक है, अर्थात उसकी रक्षा करने वाले हैं। तपस्या माने तपस्या करते ही रहते हैं, कभी उसको छोड़ते नहीं है तपस्या को। ऐसे ते साहब वे साधु महम मेरे लिए मुख पह मग गया, मोक्ष पथ का उपाय प्रदान करने वाले हो। मग गया संतु ऐसे उसमें वो निकलेगा अध्याहार। कभी कभी क्या होता है कि किसी छंद में क्रिया नहीं दी जाती, सिर्फ पद दे देते हैं, तो उसमें अपन सारांश में वो चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पर मोक्ष पथ को प्रदान करने वाले हो। ये हो जो है अपने आप समझ में आ जाता है। तो इस तरह साधु के 3 विशेषण बदला करके फिर अपने प्रति ये भावना की है कि मेरे लिए वे साधु कौन? जो उग्र तपस्या को करने से क्षीण शरीरी हुए हैं, जो धर्म रूपी उत्कृष्ट ध्यान और शुक्ल रूपी अद्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए हैं, जो प्रगाढ़ रूप से निभरम प्रगाढ़ रूप से तपश्चरण रूपी लक्ष्मी के समालिंगक है। अथवा समालिंगक का और भी दूसरा अर्थ अगर निकालें तो सम्यक आलिंगन करने वाले, यानी तपस्या को हृदय से अंगीकार करने वाले। भावार्थ उसका ये निकलेगा कि जो प्रगाढ़ रूप से तपस्या को, तपस्या की लक्ष्मी को, देखो तपस्या को भी श्री का अर्थ क्या है? श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी, संपदा। तो तपस्चरण रूपी लक्ष्मी को हृदय से लगाने वाले हैं। उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा के लिए तैयार हुए
तो उन्होंने राज्य लक्ष्मी का त्याग किया और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। तो मोक्ष लक्ष्मी इतनी खुश हुई कि उसने तपो लक्ष्मी रूपी एक दासी को महाराज की सेवा में भेज दी। समझ में आया कि नहीं आया? सिर के ऊपर से बाउंसर। क्या? जब तीर्थंकर राज्य लक्ष्मी का त्याग करके मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए, तो मोक्ष लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर क्या किया? तपो लक्ष्मी रूपी एक दासी को, दूती को उनके पास भेजा कि उनको यहां से ले आना बोले मेरे पास। ये अलंकारिक ढंग से वर्णन किया जाता है, जो भी बोलो। अब यहां पर लक्ष्मी शब्द के द्वारा उसको रूपक अलंकार में प्रस्तुत किया गया है। तो तपश्चरण रूपी लक्ष्मी से जो समालिंगित है, अथवा यहां पर समालिंगक शब्द दिया है, तो फिर उसका ऐसा निकलेगा कि जो तपश्चरण रूपी लक्ष्मी के निभरम प्रगाढ़ समालिंगक है, अर्थात उसको हृदय से लगाने वाले हैं। ते साहबो, वे साधु, महम, मेरे लिए, मोक्ष पह मग गया, मोक्ष पथ का उपाय दर्शाने वाले, प्रदान करने वाले हो। अब यदि साधु ऐसी बात कहते हैं, जैसे इसमें जो अंचलिका आती है, हर अंचलिका में अंत में क्या लिखा रहता है? निच्च कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख खो कमक खो बोही लाहो। ये जो बोही लाहो शब्द लिखा रहता है, बोही का अर्थ होता है रत्नत्रय की प्राप्ति। हो मध्यम। अब अगर कोई मुनि कह रहे हैं कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, तो इसका क्या तात्पर्य ग्रहण करना? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है ये अंचलिका। इस अंचलिका को आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा, तो फिर क्या अर्थ निकालेंगे? आचार्य कुंदकुंद स्वामी के पास रत्नत्रय नहीं था क्या? नहीं, इतने बड़े बड़े आचार्य कह रहे हैं कि मुझे बोधि लाभ हो, तो अब बोधि का लाभ यानी रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि का अर्थ रत्न मोक्ष नहीं होता। बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। तो फिर क्या तात्पर्य निकालोगे? बहुत सही हो रहा है। तो बोधि का अर्थ होता है, अभी तो क्या है कि प्रवृत्ति में ये भक्ति कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि ध्यान बाहर की तरफ है। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे उस रत्नत्रय का लाभ हो, तो एक रत्नत्रय तो है ही अपने पास, प्रवृत्ति रूप। अब वो निवृत्ति रूप जो रत्नत्रय है, जिसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं, उस अभेद रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसी भावना उसमें ग्रहण करना है। और अपन लोग जब पढ़ते हैं बोहिला हो, तो क्या करेंगे भावना? जो भी रत्नत्रय मुझे प्राप्त नहीं हुआ है वो प्राप्त हो जाए। तो रत्नत्रय की प्राप्ति को बोधि कहते हैं। ठीक है? और इसमें आज हमें एक चीज ऐसी नजर आ रही है, बहुत समय से पंचगुरु भक्ति का हमने पाठ किया है, कई लोगों ने सीखा भी है, पर आज कुछ इसमें एक अलग चीज दिख रही थी। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पंचगुरु भक्ति संभवतः आचार्य मागनंदी महाराज श्री द्वारा रचित हो, न कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी द्वारा। कारण यह है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी चारों चरणों का जो अनुप्रास है उस पर गौर नहीं करते। अर्थात आचार्य कुंदकुंद स्वामी कुछ दूसरे बातों को मुख्य कर देते हैं छंद में। और यहां पर देखिएगा हर दो पंक्ति के जो अनुप्रास है, अंतिम अक्षर को देख लीजिए आप सभी चरणों में। पहले देखिए तत्तया तत्तया, फिर तंबलम मंगलम। देखो अनुप्रास का समझ में आ रहा है ना आपको? तुकबंदी कैसी बनाई है? ऐ थद्दयम दड्ढयम, ठाणयम नाणयम, साहया गाहया, तेसया संगया। फिर इसके पश्चात
काणणे चाणणे, देशया हेसया। देखो मैचिंग कैसे बनेगी, नंगया नंगया, लिंगया मग गया। तो ये जो अनुप्रास का योग बनाया हुआ है, फिर नीचे वाले छंदों में भी और देखिए आगे, वंदे छिंदे, माणनम जालनम। इससे ऐसा लगता है कि ये रचना आचार्य मागनंदी जी की हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी भाषा को देखें तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी की भाषा में, जो अभी कल चर्चा थी ना ब्रह्मचारी जी के साथ, महाराष्ट्री प्राकृत जो होती है उसके कुछ नियम होते हैं, अर्धमागधी प्राकृत होती है उसके कुछ नियम होते हैं, शौर सैनी के कुछ अलग नियम होते हैं, पैशाची के अलग नियम होते हैं, और जो शुद्ध प्राकृत है उसके अलग नियम होते हैं। तो इसमें अर्धमागधी भी मिल रही है और साथ साथ में महाराष्ट्री प्राकृत का भी प्रयोग मिल रहा है। और आचार्य कुंदकुंद स्वामी की प्राकृत में आप देखेंगे तो फिर ये अ का प्रयोग आपको बहुत कम मिलेगा, लगभग नगण्य जैसा। या तो वो सुय लिखेंगे या सुद लिखेंगे, लेकिन सु अ नहीं लिखेंगे। जैसे यहां क्या लिखा है, तीसरे छंद में देखो सु अ लिखा है। ये प्राकृत है, ये एक अलग प्रकार की प्राकृत है, महाराष्ट्रीय प्राकृत। उसमें उस व्यंजन का लोप हो जाता है, केवल स्वर रह जाता है। तो त का लोप हो गया और त के साथ मिला हुआ जो अ था वो शेष रह गया, तो सु अ बन गया, श्रुत का सु अ बन गया। तो ऐसे कुछ भाषा के भेद से ऐसा लगता है कि हो सकता है आचार्य मागनंदी स्वामी की रचना हो। और आचार्य मागनंदी स्वामी की कथा अपन ने सुनी, मार्मिक कथा थी। अब उस कथा को लोग अलग अलग ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं, पर क्योंकि वो एक महान आचार्य हुए हैं तो अपन उनके प्रति कोई ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, कर्म के उदय से वैसा हो गया, कुमार की कन्या से उनका विवाह हो गया, लेकिन फिर भी उनको अपन मिथ्या दृष्टि या और कोई दूसरी उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि एक संकेत मात्र से उनका स्थितिकरण हो गया था। जब वो मुनि युगल वहां पहुंचकर उनको संबोधित करता है कि हे मागनंदी, आज हमारे संघ में चर्चा निकली थी, सिद्धांत तत्व की चर्चा चल रही थी, तो कुछ शंकाएं उठ रही थी। एक शंका का समाधान जब हम लोगों ने सबने मिलकर आचार्य श्री से पूछा तो आचार्य श्री ने कहा कि इसका समाधान मागनंदी के पास है। बस इतना सुनते ही साथ हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं तपश्चरण को छोड़कर यहां पर कुमार के घर घड़े बना रहा हूं मिट्टी के, और वहां वो मेरे ज्ञान का अभी तक स्मरण करते हैं। तो इतने मात्र से उनका हृदय परिवर्तित हो गया। शिक्षी कमंडल उठाकर परिग्रह का त्याग करके गुरु चरणों में आकर पुनर्दीक्षा स्वीकार करके फिर आगे चलकर आचार्य पद को भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे आचार्य मागनंदी जी थे। इसका पाठ एक बार कर लो। उगतव चरण करणी झीणं गया, धम्मवर झाण सुकिक झाणं गया, निभरन तव श्री ए समालिंगया, साहवो ते महम मुख पह मग गया। इस समालिंगक का अर्थ सम्यक प्रकार से आलिंगन करने वाले, जैसे राम भरत का आलिंगन करते हैं। जो अत्यंत होता है उसका इस प्रकार से आलिंगन किया जाता है। तो साधु को तपस्या इतनी इष्ट है कि उसका वो
निभरम प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। अब पंचाचार की चर्चा अपन ने की थी और उसमें कितने भेद थे कुल मिलाकर के? ये तो पंचाचार में हम ये पूछ रहे हैं कि कितने भेद थे, उन 5 पंचाचारों के कितने भेद थे? आचार 5 थे तो स्पष्ट है। दर्शनाचार के कितने भेद हैं? दर्शनाचार के 8 भेद हैं। कौन से 8? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, बोलो सम्यक अंगों के नाम बोलो। अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 दर्शनाचार के भेद हो गए। ज्ञानाचार के 8 भेद बोलिए। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, फिर विनयाचार, उपधान आचार, बहुमान आचार और अनिन्नव आचार। किसी को लिखना है? दर्शनाचार के 8 भेद लिख लिए थे। निशंकिताचार, निकांक्षिताचार, निर्विचिकित्साचार, अमूढ़ दृष्ट्याचार, उपगोहनाचार, अमूढ़ दृष्ट्याचार, संधि करके लिखना, दृष्ट्याचार, त्या, अमूढ़ दृष्ट्याचार, उपगोहनाचार, स्थितिकरणाचार, वात्सल्याचार, प्रभावनाचार, सम्यक ज्ञानाचार के 8 भेद। शब्दाचार, अर्थाचार, तदुभय आचार, इसको तदुभय भी बोलते हैं और उभय भी बोलते हैं। उभय आचार, कालाचार, विनय आचार, उपधान आचार, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधान आचार, बहुमान आचार और अनिन्नव आचार। नी के बाद में ह लिखकर उस ह के अंदर एक छोटा सा न बना लेना, अनिन्नव आचार। ऐसे ही 8 ज्ञानाचार के भेद। पंचाचार का कौन पालन करते हैं? सोच कर उत्तर दो, इसीलिए हमने प्रश्न पूछा आपसे कि उत्तर उतना सरल नहीं है जितना आप दे रहे हैं। पंचाचार का पालन कौन करते हैं? सभी करते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों करते हैं। पालन कराते कौन है? आचार्य कराते हैं। ऐसा था। फिर अब तीसरा चारित्राचार था। तो चारित्राचार के 13 भेद हैं। अहिंसा, महाव्रत। चारित्र कितने प्रकार का है? 13 प्रकार का। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत का दूसरा नाम है, किसी को पता है? कभी ना कभी सुना अवश्य होगा आपने।
अचौर्य महाव्रत का दूसरा नाम है अस्तेय महाव्रत। अस्तेय महाव्रत। फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत। पांचवा अपरिग्रह महाव्रत। ईर्या समिति। भाषा समिति। एषणा समिति, षटकोण वाला ष, एक वाला ए और णमुकार करना आ की मात्रा। एषणा समिति। समिति में सभी ह्रस्व है। नीति। ईर्या, भाषा, एषणा समिति। फिर आदान समिति, उसको आदान निक्षेपण समिति कह सकते हैं। चारित्र पहुड़ में आदान समिति अलग है और निक्षेप समिति अलग है, पर बाकी सब ग्रंथों में आदान निक्षेपण एक समिति है। फिर अंतिम जो समिति पांचवी, उसका नाम है उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति, उसका दूसरा नाम है प्रतिष्ठापना समिति। पांच समितियां। फिर तीन गुप्तियां, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। 13 प्रकार के चारित्र हो गए। पंच महाव्रत, पंच समिति और तीन गुप्ति। पंच समिति और तीन गुप्ति को अगर एक साथ कर दो तो कितनी संख्या हुई? 8। उनको अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं, ये याद रखिएगा। 5 समिति और 3 गुप्ति को अगर एक साथ सम्मिलित किया जाए तो उसको अष्ट प्रवचन मात्रिका, मात्रिका, त्रि में नीचे, संस्कृत जैसा जो नीचे वाली जो मात्रा होती है ना, री की, वो अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। जिस साधु को अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान है वो निर्वाण के पात्र है। कम से कम इसका ज्ञान अनिवार्य है साधु के लिए। तो इस तरह 13 चारित्राचार के कितने भेद हो गए? 13। और फिर तप आचार के 12 भेद होते हैं। कौन से 12 होते हैं? इसके नाम अनशन पहला। दूसरे तप का नाम है अवमौदर्य और उसका एक और नाम है, अवमौदर्य का दूसरा नाम है ऊनोदर, ऊ दीर्घ है। फिर तीसरे तप का नाम है वृत्ति परिसंख्यान, छलांग नहीं मारना, वृत्ति परिसंख्यान। 5 प्रकार की वृत्तियों के नाम क्या है? गोचरी वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति, गर्त पूर्ण वृत्ति, फिर उदराग्निक प्रशमन वृत्ति, लिखा होगा आपके पास, फिर अक्षमरक्षण वृत्ति, अक्षमरक्षण वृत्ति, मृ नहीं है, म्र है, अक्षमरक्षण वृत्ति। इन सब के अर्थ बतला चुके हैं। फिर इसमें जो परिसंख्यान किया जाता है, जो आंकड़ी ली जाती है, नियम लिए जाते हैं, अथवा अभिग्रह, ये शब्द भी आप ख्याल में रखिएगा। कभी दीक्षा ले लो तो फिर याद रहे। क्या 3 शब्द बोला हमने? कौन से? नियम लेकर के निकल रहे हैं भिक्षाचर्या से,
लेकिन उसमें कुछ खास नियम लेकर के निकले, उसको आंकड़ी कहते हैं हिंदी में। आंकड़ी, कुछ अंक निश्चित कर लिए, 3 की संख्या होगी, 5 की होगी, या फिर कोई सम संख्या होगी, या चौके के अंदर भोजन की कोई वस्तु का ऐसा नियम कर लिया। तो उन नियमों के साथ आहार ग्रहण करने को वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। तो वृत्ति परिसंख्यान तीसरा तप हो गया। चौथा है रस परित्याग। 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन से 6 रस होते हैं? लवण, फिर शर्करा या गुड़ वगैरह सब उसमें आ जाएंगे मीठे में। मैं तो शक्कर छोड़ के गुड़ में बैठ गए। जिस दिन मीठे का त्याग हो, जिस दिन शक्कर का त्याग हो उस दिन गुड़ ले सकते हैं, लेकिन जिस दिन मीठे का त्याग हो उस दिन शक्कर गुड़ नहीं ले सकते। दोनों, खांड भी नहीं ले सकते, बूरा भी नहीं ले सकते, मिश्री भी नहीं ले सकते। वो गुड़ चाहे गन्ने के रस का बना हो या फिर खजूर का बना हो, यानी मिष्ट रस एक रस होता है। एक है लवण, दूसरा मिष्ट, फिर तीसरा है घृत, चौथा है तेल। दूध है, ठीक है, दूध। क्रम जो आपको पसंद हो। 5वां दही। दही को संस्कृत में दधी बोलते हैं, दधी। और घी को संस्कृत में घृत बोलते हैं। फिर इसके पश्चात तेल, और उसके पश्चात नमक तो पहले नंबर पर कर दिया, ठीक है, 6 हो गए। ये षट्रसी व्रत गृहस्थों के लिए 2 प्रकार का बताया गया। चैत्र महीने से प्रारंभ करके 1-1 महीने तक 1-1 रस का त्याग करने से 6 महीने में पूर्ण होता है। अथवा दूसरी विधि ये है कि कुछ समय का निर्धारण करके उसका त्याग किया जाता है। माने 6 महीने के लिए 1 दिन नमक का त्याग, 1 दिन शक्कर का त्याग, ऐसे क्रम से 6 महीने तक चलने देना। तो वो एक रसी व्रत नाम से जाना जाने वाला एक व्रत होता है। चैत्र महीने से प्रारंभ करके चलने दो, फाल्गुन जैसे ही समाप्त हो, होली के अगले दिन से ये प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे ही पूर्ण हो उसके बाद फिर डट कर मिठाइयाँ खाओ, खिलाओ जो करना। मतलब आप, ये क्या है कि त्याग प्रधान है जैन संस्कृति। अपने यहाँ जितने पर्व होते हैं आप देखिएगा कि सब जगह जब पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं तो फिर खूब धूमधाम से खा पी करके मनाते हैं। यहाँ त्याग करके मनाते हैं। चाहे अष्टमी हो, अष्टमी के दिन क्या करते हैं? कुछ एक्स्ट्रा बनाते हैं क्या? नहीं, जो बनाते थे उसमें से कुछ माइनस करते हैं। ऐसे और भी जो पर्व होते हैं, अपने पर्युषण में देखिए क्या करते हैं 10 दिनों तक। नहीं, वो क्या है कि फिर भी एकाशन करते हैं। अब ये देखिए, बात ऐसी है कि जो असंयमी मनुष्य है, जिसको त्याग का अभ्यास नहीं है, वो फिर त्याग करने के बाद कुछ तो थोड़ी राहत चाहेगा। तो उस राहत के रूप में वो बोनस में कुछ स्पेशल आइटम्स पर्युषण के 10 दिनों में ले लेता है। लेकिन अवक्ष का तो पूर्ण त्याग करता है। तंबाकू वाले तंबाकू छोड़ देते हैं और दूसरी चीजों वाले दूसरी चीजें छोड़ते हैं। फिर 10 दिन पूरा होने के बाद फिर वापस ज्यों के त्यों होते हैं। और कुछ लोग फिर उन 10 दिनों में आजीवन की शक्ति प्राप्त करके छोड़ देते हैं। जैसे अभी उस्मानपुरा के एक सज्जन में एक ऐसी आदत को छोड़ा जो कम से कम दशकों से उनके साथ लगी हुई थी, और वो बिल्कुल पूर्णतः उस आदत से मुक्त हो गए।
तो 10 दिन के अभ्यास से अपने अंदर ऐसी शक्ति भी जगाई जा सकती है कि किसी ऐसी चीज को जो अपने लिए आदत बन चुकी है उसको भी आप 10 दिन की उस शक्ति से हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। अभी हम नाम नहीं बताना चाहते सभा में, पर वो सज्जन आते रहते हैं हमारे पास। अभी निकट भूतकाल में भी वो हमसे मिले थे, पर उन्होंने वो चीज छोड़ दी जो छूट ही नहीं सकती थी कभी। ऐसी उनकी मानसिकता पहले ये थी कि वो चीज मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी आ गई भावना, छोड़ दी। तो जो ठान लो वो आसान होता है, और संकल्प ना करो, घबराते रहो तो सरल भी कठिन बन जाता है। तो रस परित्याग, फिर विविक्त शय्यासन। तब विविक्त शब्द के 2 अर्थ हैं, क्या? पवित्र और निर्जन। तो साधु ऐसे निर्जन स्थानों पर जाकर तपस्या करते हैं, सोते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान लगाते हैं, आसन मानते हैं। वो विविक्त शय्यासन तप है। उससे भय के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। प्रतिकूलता में जाने पर अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं। कर्मों की निर्जरा प्रतिकूलता में अधिक होती है। जैसे डर लग रहा है तो आप ऐसे स्थान पर चले जाओगे जहां डर नहीं लगता, तो फिर आप डर को जीत नहीं सकते। और जिससे डर लगता है उसका सामना करोगे तो थोड़े समय में डर लगना बंद हो जाएगा। डू द थिंग यू फियर एंड फियर विल डिसअपियर। अंग्रेजी में वाक्य आता है कि उस काम को करो जिससे डर लगता है, डर भाग जाएगा। तो साधु ऐसे एकांत स्थानों पर, अब मूलाचार प्रदीप में ऐसा लिखा है कि विविक्त शय्यासन तप करने वाले साधु जंगल की किसी एकांत गुफा में जाकर के एक पार्श्व शयन का नियम लेकर के लेट गए। अब अगर उनकी पीठ के पीछे से आकर शेर भी दहाड़ता हो, उनके चेहरे पर शिकन नहीं आती और वह ऐसे मुड़ करके भी देखते नहीं, ज्यों के त्यों लेटे रहते। कितने निर्भीक होंगे। भय को जड़ से नष्ट कर डालते। ये संस्कार नष्ट करने का क्रम है। जैसे किसी को कुछ बोलने की आदत है, बार बार उसके वाक्य में कोई एक शब्द ऐसा निकल जाता है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं। अब कैसे छोड़े उसको? पहले तो वो विचार करे कि मुझे छोड़ना है, फिर किसी से एक जन से बोले कि अगर मेरे मुख से निकले तो फिर तुम ऐसे चुटकी बजाना, या कोई संकेत करना। निकल तो जाता है मुंह से, वो संकेत करता है सामने वाला, तो फिर ये सोचता है कि अगली बार मैं और संभल कर बोलूंगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे जब वो अपनी लगन से और पुरुषार्थ से उस संस्कार पर विजय प्राप्त करता है, तो एक क्षण में विजय प्राप्त नहीं करता, समय लग जाता है। क्योंकि आदत छोड़ने में कुछ मेहनत, कुछ बल, कुछ पुरुषार्थ अपेक्षित रहता है। फिर एक दिन वो आ जाता है कि जब बिना चुटकी बजाए ही उसको ये महसूस होता है कि मेरे मुंह से निकल रहा है वो। और उसके बाद जब वो वाक्य बोलने वाला रहता है तो पहले से ही वाक्य व्यवस्थित कर लेता है और उसको निकलने ही नहीं देता। और उसके बाद जैसे ही बोलना चाहता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बस जिस दिन ये मुस्कान आ जाए समझ लेना उसने उस संस्कार को जीत लिया। ठीक इसी प्रकार क्रोध को जीता जाता है। विंसेंट पी एमेडोर ने एक अपनी वेबसाइट में क्रोध को जीतने का बहुत सुंदर उपाय बताया। किसको क्रोध को जीतना है तो आप गेम बना दो एक। अब उसकी चर्चा अपन फिर करते हैं। अभी क्या है कि प्रसंग एक अलग चल रहा है। पर इस समय आप लोग सब इतने प्रसन्न हैं कि क्रोध की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं लग रही। फिर देखते हैं, क्योंकि अपना एक विषय बचा हुआ है। सावकों के द्वारा जो दोष होते हैं साधु को आहार दान देते समय, उसमें 16 उद्गम दोष कहलाते हैं
जो श्रावकों के निमित्त से उत्पन्न हो जाते हैं, और 10 भोजन संबंधी दोष और होते हैं। तो हम संक्षेप से उनके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं आपको, पर अभी विस्तार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 9:30 बज रहे हैं। सबसे पहला दोष है औद्देशिक दोष। अभी अपन केवल सुन लो, आप बाद में, अब लिखना हो तो फिर बाद में लिखेंगे। साधु के उद्देश्य से अगर भोजन बना करके आप साधु को प्रदान करते हैं तो वो गृहस्थ के निमित्त से होने वाला औद्देशिक दोष है। इसमें अभी जैन संप्रदाय का एक वर्ग ऐसा मानता है कि सारे साधु उद्दिष्ट भोजन करते हैं, इसलिए आज पंचम काल में द्रव्य लिंग भी नहीं रहा। आज के समय द्रव्य लिंग यानी ऊपर से भी साधु नहीं रहे, क्योंकि अपने लिए बनाया हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जबकि साधु को अपने लिए बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना वर्जित है। तो इसमें आचार्य महाराज ने क्या लिखा है? आचार्य कहते हैं कि यद्यपि अपने निमित्त से बना हुआ भोजन साधु के लिए वर्जनीय है, त्याज्य है, बचने योग्य है उस भोजन से, पर मान लो साधु को पता ना हो कि गृहस्थ ने मेरे लिए बनाया, वो शुद्धि बोल रहा है आहार जल शुद्ध है, तो साधु ये समझ करके ले रहे हैं कि आहार में द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों सम्मिलित है। भाव शुद्धि का अर्थ क्या है कि ये संकल्पित नहीं है, साधु के निमित्त से संकल्पित आहार भाव से शुद्ध नहीं माना जाता, और द्रव्य से शुद्ध कौन सा माना जाता है? आहार जिसमें अभक्ष आदिक का स्पर्श आदि न होता हो और जो पूर्ण शुद्धता पूर्वक निष्पादित हो, वो द्रव्य शुद्ध माना जाता है। भाव शुद्धि है कि जिसमें अपनी भावना में ऐसा संकल्प न हो कि ये मैं साधु के लिए बना रहा हूं, तो उसमें शुद्धि बोली आहार जल शुद्ध है, तो साधु उस आहार को निर्दोष समझ करके ग्रहण कर रहे हैं। तो यद्यपि वो साधु के लिए बनाया गया आहार है, पर साधु अगर निर्दोष भाव से उसको ग्रहण करते हैं तो साधु पाप के भागीदार नहीं होते, उनका साधुत्व खंडित नहीं होता। और अगर गृहस्थ ने साधु के लिए नहीं बनाया है, एकदम शुद्ध भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध आहार तैयार किया है और उसमें से वो साधु को दे रहा है, लेकिन साधु अगर मन में संकल्प कर ले कि देखो ये चीज मुझे अच्छी लगती है और इसमें बिल्कुल मेरी मनपसंद वस्तु आज मुझे दी है आहार में, कितना विवेकी श्रावक है। अगर ऐसी भावना साधु के मन में आ जाती है तो फिर साधु दोषी हो जाते हैं। आहार निर्दोष है, गृहस्थ निर्दोष है, लेकिन साधु ने अपने मन में अगर गलत संकल्प कर लिया तो फिर साधु को उसका दोष लग जाता है। पर अगर साधु निर्दोष भाव से ग्रहण करते हैं तो फिर वो भोजन औद्देशिक भले हो, साधु के लिए बना हुआ भले भी हो, वो दूषित भोजन है तो भी उसमें यहाँ पर एक गाथा दी हुई है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि सूक्ष्म दोष आते हैं। ऐसा दोष नहीं आता जिससे कि साधु की साधुता खंडित हो जाए। वो जैसे वो बोल रहे हैं कि द्रव्यलिंग में नहीं रहा, क्योंकि साधु आहार भी ठीक नहीं लेते, यानी दूषित आहार लेते हैं, तो अब द्रव्यलिंग भी कहाँ रहा? निर्दोष आहार ले तो फिर द्रव्यलिंग रहता है।
दूषित आहार लेने से द्रव्य लिंग भी नहीं रहा, ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए इस मूलाचार में जो पंक्ति है वो ख्याल में रखने की है कि ये जो औद्देशिक आहार होता है वह साधु की अपेक्षा से सूक्ष्म दोष माना गया है, क्योंकि इसमें गलती किसने की है? श्रावक ने संकल्प किसने किया बताओ कि मैं महाराज के लिए आहार बना रहा हूं, तो किसकी गलती मानी जाएगी? पर चूंकि उस आहार को साधु ग्रहण कर रहे हैं तो साधु को उसका सूक्ष्म दोष बताया गया है। इतना बड़ा दोष नहीं बताया कि साधु साधु न रहे। तो ये जो धारणा है जिनकी कि उद्दिष्ट आहार लेने से साधु साधु नहीं रहते, उनको अपनी धारणा में संशोधन कर लेना चाहिए। इसको मूलाचार के उन पंक्तियों को देखकर जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि साधु को सूक्ष्म दोष लगता है। तो एक है औद्देशिक दोष, फिर है अध्यधि दोष। महाराज आ गए अचानक, मतलब सवेरे सवेरे महाराज जी का आना हुआ 8 बजे और तुरंत श्रावकों ने तैयारियां चालू कर दी साधु के लिए। पाकारंभ, उनको देखकर भोजन पकाना प्रारंभ कर दिया, तो फिर ये श्रावक के आश्रित दूसरा दोष है अध्यधि। संयतम दृष्टवा पाकारंभ। फिर पूति दोष जो होता है उसका अर्थ होता है पूति रप्रासुक प्रासुक मिश्रणम सहेतुकम, किसी कारण से अप्रासुक और प्रासुक को मिक्स कर दिया। फिर मिश्र दोष में असंयमियों के भोजन और संयमियों के भोजन का मिश्रण होता है। फिर स्थापित दोष में अपने घर में या अन्य घर में रखे हुए बर्तनों को या भोजन को इधर से उधर ले जाना। इसीलिए अष्टपाउड की टीका में तो यहाँ उल्लेख किया गया है कि तीसरे पात्र में रखा हुआ भोजन साधु के लिए अयोग्य है। तीसरे बर्तन का भोजन साधु को देना योग्य नहीं है। 2 बर्तन तक के तो आप भोजन को इधर से उधर कर सकते हैं ट्रांसफर, लेकिन 2 से अगर तीसरे बर्तन में आपने भोजन को ले लिया तो वो साधु को देने योग्य नहीं होता। ये आपको जानकारी थी पहले से? एक बार हम बदला चुके हैं, पर जिन्होंने अटेंड नहीं की हो उस दिन क्लास या जिनको नहीं आना हो पाया हो तो उनके लिए विशेष जानकारी है। जैसे चावल है, अब चावल आपने उसमें पकाया, वो 1 बर्तन हुआ, उसको शून्य मत गिनना। वो जिसमें पकाया है वो नंबर 1 है, फिर उसमें से निकाला आपने दूसरे बर्तन में, बस उस बर्तन से आप साधु को दे सकते हैं। अब उस बर्तन में निकालने के बाद आपने अगर किसी तीसरे बर्तन में उसको निकाल लिया तो फिर वो साधु के लेने योग्य नहीं रहता। स्थापित नाम का दोष। फिर बलि नाम का दोष है। बलि का अर्थ होता है नैवेद्य। देवार्चना वाह, इसका खुलासा करते हुए बहुत सुंदर बातें लिखी है इसमें मूलाचार ग्रंथ में। उससे फिर कई लोगों की भ्रांतियां भी दूर होती है। एक बार अपने संघ में, आचार्य जी के संघ में, एक पिछीधारी कोई सदस्य श्रावकों को नियम देते थे कि तुम शासन देवताओं का त्याग करो तभी हम आहार लेंगे तुमसे। माने धरणेन्द्र पद्मावती को मानना छोड़ दो, फिर हमें आहार दो तो हम लेंगे। तो आचार्य श्री ने उनको बुला करके ये प्रकरण दिखाया मूलाचार। बोले कि इसमें जो नैवेद्य का दोष बताया है, ये कौन सा नैवेद्य है? इसकी व्याख्या अपन देख ही लें लगे हाथ, क्योंकि प्रकरण अपन निकल चुके जैसे। एक पंक्ति में उसमें दिया हुआ, यक्ष नागादीना निमित्तम यो बलिर तस्य बलिशेष है, बले शेष है, सब बलिशेष बलिर परिशक्त। यक्ष
नागकुमार आदि देवताओं के निमित्त से जो नैवेद्य गृहस्थ के घर तैयार हुआ है, उनको चढ़ाने के बाद जो शेष रह गया है, वो यदि साधु को आहार दान में देता है तो ये बलिशेष नाम का दोष लगता है साधु को। आचार्य श्री ने ये कहा कि उस आहार को साधु ले सकते हैं कि नहीं, पर उसी श्रावक के यहाँ जो दूसरा आहार है, जो उनके उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया है, किनके उद्देश्य से? यक्ष आदि के उद्देश्य से तैयार, मुनि के उद्देश्य से तो है ही नहीं, यक्ष आदि के उद्देश्य से तैयार नहीं किया गया है, जो श्रावक स्वयं अपने लिए भोजन बना करके रखता है, उसमें से साधु ले सकते हैं। तो तात्पर्य ये निकला कि ऐसा श्रावक जो यक्ष नागादिक देवताओं के लिए कुछ अर्पित करता है, उसके घर भी साधु उस आहार को छोड़कर बाकी आहार ले सकते हैं। तो फिर ये धर्मेंद्र पद्मावती को मानने की मान्यता का त्याग कराने से फिर वो किसको चढ़ाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ये सब, या कुछ उलझ रहा है? और सरल कर दें। देखिए, ये शासन देवताओं के लिए उनके योग्य सत्कार किया जाता है। देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में नहीं है। वैसे पहले इस प्रकरण को अपन ले चुके हैं विस्तार से, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए कि देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में शासन देवता नहीं आते, लेकिन फिर भी शासन देवता इस तीर्थंकर के धर्म शासन में ये शासन रक्षक का कार्य करते हैं। ये शासन रक्षक माने गए, ये शासक रक्षक नहीं है। यानी तीर्थंकर के बॉडीगार्ड्स नहीं है। ये मंत्रियों के साथ जो घूमते हैं वो शासक रक्षक होते हैं। कमांडोज और बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, वो शासक रक्षक हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये भगवान की रक्षा नहीं करते, ये उनके जैन शासन की रक्षा करते हैं। तो इनको भी यज्ञांश दानीन माननीय सुदृष्टि भी, आचार्य सोमदेव स्वामी ने लिखा है कि इनको भी यज्ञांश दान, पूजा के किसी अंश का दान करके, प्रदान करके माननीय सम्मान देना चाहिए। किनको? सुदृष्टि भी, सम्यक दृष्टियों को इनके लिए सम्मान प्रदान करना चाहिए। ऐसा जितना वो जिस सम्मान के योग्य है उतना सम्मान, ज्यादा सम्मान करने से दिक्कत हो जाएगी। कैसे? अगर आप ये कहो कि हे पद्मावती देवी, आप तो व्रतियों में शिरोमणि हैं, आप मुझे भी संसार सागर से पार लगा दो, मैं संसार में डूबा हुआ एक 84 लाख योनियों में भटकने वाला, चारों गतियों के दुख भोगने वाला एक संसारी प्राणी हूं, हे देवी मेरी रक्षा करो, मुझे संसार से पार लगाओ, और कोई नहीं लगा सकता। ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? क्यों है मिथ्यात्व? क्योंकि देवलोग नियम से अव्रती होते हैं। जो व्रतों को धारण करने में असमर्थ है, वो व्रतियों को संसार से पार कैसे लगा सकते हैं? या और किसी भी संसारी जीव को संसार से पार कैसे लगा सकते हैं? संसार से पार वो लगा सकते हैं जो संसार से पार लग रहे हैं या लग चुके हैं, दोनों। जैसे आचार्य उपाध्याय शादी संसार से पार लग रहे हैं, अरहंत सिद्ध लग चुके हैं, वो पार लगा सकते हैं। बाकी जो देवगति के हैं वो कैसे पार लगा सकते हैं? तो ऐसी स्तुति मत करो। स्तुति ऐसी कर सकते हैं आप कि आपने अपने देवगति के सुखों को छोड़कर पार्श्वनाथ भगवान के उत्सर्ग काल में निष्ठापूर्वक उनकी सेवा की, उनके उपसर्ग का निवारण करने के लिए पूरा प्रयास किया। ऐसी स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं। और आपने हमें प्रेरणा दी, आपकी इस चेष्टा को देखकर हमें प्रेरणा मिली कि देवशास्त्र गुरु पर जब संकट आए तो फिर अपने सब काम छोड़कर उनकी रक्षा के लिए डट जाना चाहिए। ये हमें आपसे सीखने मिला। ऐसी कुछ स्तुतियां अगर आपको करना हो तो कोई आपत्ति नहीं है, और कहीं भी मिथ्यात्व का दोष नहीं लगने वाला।
देखो, अपना बेटा अगर संकट में पड़ जाए और कोई उसके संकट से उसको बचा ले, तो उसके प्रति क्या भाव आता है अपने अंदर? एक बड़े उपकारी का भाव आता है ना, कि ये कितना उपकारी, मैं ऋणी हो गया इसका, ऐसा भाव आता है ना। फिर अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति अगर कोई इस तरह से समर्पित हो और जिसके पास सामर्थ्य भी हो संकट निवारण आदि करने की, वो अगर देवशास्त्र गुरु पर आए हुए संकट का निवारण करे, तो उसके प्रति क्या भाव आएगा? जब बेटे के संकट निवारक के प्रति अपने अंदर ऋणी पने का भाव आ जाता है, तो फिर जो देवशास्त्र गुरु के संकट का निवारण करने में तत्पर हुए हैं, उनके प्रति कैसा भाव आएगा? उनके योग्य आदर का भाव आएगा कि नहीं आएगा? यदि नहीं आएगा तो आप अभी मानो कि शिष्टाचार से अपरिचित हैं। अगर धरती पर रुमाल गिर जाए और कोई उठा कर देता है तो क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं ना। तो भगवान के उपचार निवारण करने वाले को क्या बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि, कुदेव नहीं, ये कृतज्ञता है। उनके प्रति अपमानजनक शब्द मत बोलो। उनके योग्य उनका सम्मान करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस उनको वो नहीं है वैसा मत मानो। क्यों नहीं? पर नमन में फर्क है। नमन में अंतर है। एक तो आराध्य को नमन करना मानी श्रद्धा के साथ देवशास्त्र गुरु को नमन करने में बड़ा अंतर है, और फिर एक आपस में दादाजी को नमन करता है बालक, नहीं करता। माता पिता को करो प्रणाम बोलते हैं ना, तो उस प्रणाम में बड़ा अंतर है। देवशास्त्र गुरु को करो प्रणाम, उसमें अंतर है। माता पिता के प्रणाम में अंतर है। फिर टीचर्स को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और ऐसे जो भी लोक में जो बड़े गरिब और फिर गरिमावान लोग हैं, उनको भी सम्मान दिया जाता है, उनको उनके योग्य सम्मान दिया जाता है। तो यहाँ बलि दोष के अंतर्गत श्रावक के जो 16 दोष बताए, उद्गम दोष, उसमें ये उल्लेख है कि यक्ष और नागादिक के निमित्त से जो नैवेद्य गृहस्थ के घर तैयार हुआ है, उसको लेना साधु के लिए दोष है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको छोड़कर बाकी चीजों को लेने में दोष नहीं है। तो जिस श्रावक के घर साधु गए हैं, उसी के हाथ से तो ले रहे हैं आहार, नहीं ले रहे हैं उसके हाथ से। अब अगर उसको धरणेन्द्र पद्मावती का त्याग करा दें, तो फिर ये विधि बनेगी नहीं। ये यक्ष नागादी नाम निमित्तम यो बलिस नैवेद्यम, तो वो बनेगी नहीं विधि। इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ ऐसे भी होते हैं जो यक्ष नागादिक के लिए सत्कार प्रदान करने को नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं, उनके योग्य उनका सत्कार होता है। अब उसमें क्या है कि उनके लिए वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं, उनके लिए मुकुट आभूषण आदि भी प्रदान किए जाते हैं। जो जैसा व्यक्तित्व होगा उसको उसके योग्य सम्मान और सेवा प्राप्त होगी। अब जिनेंद्र भगवान है तो जिनेंद्र भगवान के लिए वस्त्र प्रदान नहीं किया जाता। जिनवाणी माता है तो जिनवाणी माता के लिए क्या बोलते हैं? वस्त्रम निर्वपामी थी, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पूजा में आती है, सरस्वती पूजा में वस्त्र देते हैं। तो जो जिस योग्य है उसकी वैसी पूजा होती है। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ देवशास्त्र गुरु की पूजा। अब 8 मदों में पूजा का मद बताया है। अब पूजा का मद क्या भगवान में हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। तो पूजा का मद किसको कहोगे? जो संसार में जिसको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, उस मान प्रतिष्ठा में वो अहंकारी बन जाए, वो पूजा का मद कहलाता है। पूजा का अर्थ क्या हुआ? सम्मान सत्कार। पूजा का अर्थ होता है सम्मान सत्कार। अब अपन यहाँ पर भगवान का सम्मान सत्कार करते हैं, उसकी प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। द्रव्य वही के वही है। लोक में भी आप किसी का सम्मान करेंगे, कोई मेहमान आएंगे तो यही 8 द्रव्य रहेंगे। सबसे पहले नहाने धोने के लिए पानी देंगे, पानी पिलाएंगे, फिर बाद में वो सारी विधि है 8 द्रव्यों वाली। तो फल भी खिलाते हैं, लास्ट में सौंफ भी खिलाते हैं, इलायची खिलाते हैं, सब ये सारी चीजें हो जाती पूरी विधि। तो
तो ये एक भारतीय संस्कृति में सम्मान की प्रक्रिया। तो ये बलि नाम का एक दोष होता है। इस दोष में वो नैवेद्य साधु के लिए वर्जित होता है जो देवताओं के निमित्त से तैयार किया गया। फिर इसके बाद प्रावृत्त दोष है। प्रावृत्त दोष में क्या होता है? बादर और सूक्ष्म से दो भेद होते हैं। दिवस, पक्ष, माह और वर्ष का परिवर्तन करके आहार देने से बादर दोष लगता है। इसी तरह पूर्व, अपर तथा मध्य की वेला का परिवर्तन करके आहार देने से सूक्ष्म दोष लगता है। अब इसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग है। जैसे शुक्ल अष्टमी को देना था किंतु उसको अपकर्षण करके घटाकर शुक्ल पंचमी के दिन दान दे दिया, अथवा शुक्ला पंचमी को दूंगा ऐसा संकल्प किया था पर उसका उत्कर्षण करके शुक्ल अष्टमी को देना, यह दिवस परिवर्तन रूप दोष हुआ। वैसे ही चैत्र के शुक्ल पक्ष में देना था किंतु चैत्र के कृष्ण पक्ष में दे दिया, अथवा कृष्ण पक्ष में देने योग्य था वो शुक्ल पक्ष में दे दिया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं आहार में जो किसी विशेष पक्ष में या किसी विशेष समय पर दिए जाते हैं, जैसे ठंडाई है या फिर और कोई ऐसी उकाली है। अब कई ऐसी चीजें हैं जो उस समय ही देने योग्य होती है, उसके बाद देने से नुकसान करती है। तो समय का उल्लंघन करके किसी चीज को देने पर यह दोष होता है। फिर प्राविष्कार नाम का दोष है कि चौके के अंदर अगर किसी चम्मच में दाल लग गई या कोई ऐसी चीज लग गई और फिर कुछ और चीज देना है साधु को, तो साधु के सामने ही अगर आप उस चम्मच को धो करके देते हैं उसमें कोई दूसरी चीज, तो प्राविष्कार नाम का दोष लगता है। अथवा थोड़ा सा उस कक्ष में या जिस आहार देने का जो स्थान है उसमें अंधेरा सा, प्रकाश कम पड़ रहा है, तो आप कृत्रिम प्रकाश करते हैं तब भी प्राविष्कार दोष लगता है। और कई बार तो बिजली चालू होने पर साधु निकल जाते हैं आहार छोड़ करके। वो असली में अंतराय नहीं है पर आहार का एक दोष है प्राविष्कार। बर्तन साफ करना साधु के सामने अनुचित है। अब आप कहोगे कि फिर हम अंदर करके आ जाएंगे। वो आहार चर्या के समय साधु के आहार के निमित्त से बर्तन को धोना या साफ करना वर्जित है। सारांश उसका ये ग्रहण करना, तो जो अपन छुप करके कर लें वो नहीं, वो भाव नहीं है उसका कि हम दूसरी जगह कर लेंगे। उस साधु के आहार चर्या में ऐसे बर्तन का उपयोग मत करो जिसको आप अभी अलग से साफ कर रखे ला रहे हो। आ रहे हो? तो कितनी नई नई जानकारी मिली ना इसमें आज। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी, पर समय बढ़ता जा रहा है तो बाकी बाद में देखेंगे। तीसरे बर्तन के बारे में चम्मच का एक प्रश्न करते लोग कि चम्मच को गिना जाए कि ना गिना जाए।